Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 4 of lecture 5, Poverty, Inequality and Development. In book, this is 5.3 part of the 5th chapter named as Poverty, Inequality and Social Welfare. So let's start with an introduction. Poverty, Inequality and Social Welfare. ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन डेल्व्स इनटू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर. ये पार्ट बात करेगा पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल वेलफेयर कैसे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एजर्टिंग दैट दीज फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इस बात पे भी एजर्ट करेगा कि ये फैक्टर जो हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल वेलफेयर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस हैं. It emphasized the need to understand how social welfare is affected by income levels, poverty rates and income inequality. ये भी इस बात पर भी emphasize करेगी जो कि need to understand, हमें क्या need है social welfare को समझने में, जो कि affect करता है income level को, poverty rate को और also income inequality को. So आगे देखते हैं the harmful. इसमें 5.3.1 पार्ट है. अभी तक हमने 5.3 में क्या पढ़ेंगे, इंट्रो क्या है वो देखा. नेक्स्ट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एक्सट्रीम इनइक्वालिटी का क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले है सोशल वेलफेयर फंक्शन. ये जो एनालिसिस है ये बिगिन होता है विद द प्रीमाइस दैट सोशल वेलफेयर डिनोटेड एज डब्ल्यू. ये एनालिसिस बिगिन होता है, इसमें सोशल वेलफेयर को डब्ल्यू से डिनोट किया गया है, इज़ पॉजिटिवली को रिलेटेड विद इनकम पर कैपिटा. और ये पॉजिटिवली को रिलेटेड है इनकम पर कैपिटा को, जिसे वाई से डिनोट किया गया है. और नेगेटिवली को रिलेटेड है विद पॉवर्टी. मीन्स इनकम बढ़ेगी तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड. और पॉवर्टी बढ़ेगी तो सोशल वेलफेयर कम होगा. दैट्स हाउ द नेगेटिवली कोरिलेटेड विद पॉवर्टी डिनोटेड एज पी एंड इनइक्वालिटी एज आई. ये जो रिलेशनशिप है ये अंडरस्कोर करेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग all three important components to enhance overall सोशल वेलफेयर. ये रिलेशनशिप अंडरस्कोर करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग. इम्पोर्टेंस क्या है इन थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज इनकम पर कैपिटा, सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. इन तीनों कंपोनेंट की इम्पोर्टेंस को इन्हांस करेगा फॉर ओवरऑल सोशल वेलफेयर. कंसर्न्स अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखेंगे. एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल्स लैकिंग द बेसिक रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल. एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैरेक्टराइज किया गया है ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको बेसिक रिसोर्सेज जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं उनकी कमी इज़ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी. और जो एग्जिस्टेंस ऑफ सच पॉवर्टी इज़ यूनिवर्सली रिगार्डेड एज अनएक्सेप्टेबल इन सिविलाइज सोसाइटी, प्रमोटिंग वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर इनिशिएटिव एम्ड एट एलिवेटिंग इट. ऐसी पॉवर्टी का एग्जिस्टेंस जो कि एब्सोल्यूट है और बेसिक रिसोर्सेज के जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है उसकी लैक जो है दैट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ऐसी पॉवर्टी का एग्जिस्टेंस यूनिवर्सली अनएक्सेप्टेबल रिगार्ड किया गया है सिविलाइज सोसाइटी में, ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है. और प्रमोट करती है एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट, एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट को प्रमोट करती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए. और ऐसे इनिशिएटिव जो कि रिमूव करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, एम्ड एट एलिवेटिंग इट. ये जो कंसर्न है इज़ रिफ्लेक्टेड इन रिलीजियस टीचिंग्स एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज़. ये कंसर्न रिलीजियस टीचिंग और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट किया गया है. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटी. वाइल एड्रेसिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एड्रेस करते हैं, इज अ प्रायोरिटी. Relative inequality also possesses significant concern for several reasons. जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एड्रेस करते हैं एज अ प्रायोरिटी,
रिलेटिव इनइक्वालिटी है वो भी कुछ सिग्निफिकेंट कंसर्न को पोजेस करती है, जैसे कि फॉर सेवरल रीजंस। जो रीज़न क्या है, रीज़न फॉर कंसर्न अबाउट इनइक्वालिटी, फर्स्ट इज इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। दैट एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी होगी वो लीड करेगी इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज को। अगर किसी भी रीजन में एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, इसके कारण इनकम इनएफिशिएंसीज क्रिएट होंगी। When a significant portion of the population lacks access to credit due to insufficient collateral, it hampers their ability to invest in education or start business. जब एक significant portion of population, बहुत बड़ा portion population का लैक करे एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू क्रेडिट मीन्स पैसे जो आते हैं उससे लैक करे, कमी रहे उसकी, ड्यू टू इनसफिशिएंट कोलेटरल के कारण, इसके कारण उसकी एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन और बिजनेस स्टार्ट करने की जो एबिलिटी है वो हैम्पर्स होगी, गड़बड़ाएगी कहीं ना कहीं। इसके कारण क्या होगा, दिस लैक ऑफ एक्सेस लिमिट्स इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड ग्रोथ। इस लैक ऑफ एक्सेस के कारण इकोनॉमिक मोबिलिटी और ग्रोथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज दिस हाई इनइक्वालिटी often results in lower overall saving rates within an economy. हाई इनइक्वालिटी के कारण क्या होगा, लोअर ओवरऑल सेविंग रेट्स, ओवरऑल जो सेविंग रेट्स होंगे विद इन एन इकोनॉमी वो भी इनइक्वालिटी के कारण लोअर हो जाएंगे। ऑल्थो वेल्दी इंडिविजुअल्स में सेव लार्ज एब्सोल्यूट अमाउंट्स, ऑल्थो जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो लार्ज एब्सोल्यूट अमाउंट को सेव कर पाएंगे, दे टेंड टू सेव अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम कंपेयर टू मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। जो वेल्दी इंडिविजुअल हैं वो में सेव कर पाएंगे लार्ज एब्सोल्यूट अमाउंट, और दे टेंड टू सेव अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम कंपेयर टू मिडिल क्लास हाउस होल्ड, और टेंड करेंगे कि वो कम फ्रैक्शन ऑफ इनकम की सेव कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मिडिल क्लास हाउस होल्ड। तो वेल्दी जो एलाइट्स होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे इन लग्जरी गुड्स और ट्रांसफ़र देयर वेल्थ अब्रोड कैपिटल फ्लाइट। वेल्दी एलाइट्स फिर क्या करेंगे, उस पैसे का इन्वेस्ट करेंगे लग्जरी गुड्स में या फिर ट्रांसफ़र कर देंगे वेल्थ अब्रोड, बाहर की कोई कंट्री में, विच डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू डोमेस्टिक प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एडिशनली जो हाई इनइक्वालिटी है वो कैन लीड टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। जो एजुकेशनल रिसोर्सेज है उसमें इनएफिशिएंट एलोकेशन भी हाई इनइक्वालिटी के कारण हो सकता है। एग्जाम्पल दे रखा है, एन ओवर एम्फेसिस ऑन हायर एजुकेशन can detract from the quality of universal primary education, perpetuating cycles of poverty and inequality. एग्जाम्पल दे रखा है कि हायर एजुकेशन है कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन पर ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करेंगे तो जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है उस पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा और परपिचुएट करेगा साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। Second reason for this same is undermining social stability and solidarity. इसके अंदर क्या आएगा, extreme income disparities can erode social cohesion and stability within societies. जो extreme income disparity होगी उसके कारण जो social cohesion होगा और stability within societies, जो स्टेबिलिटी और सोशल कोहेशन होगा वो इरोड होगा, वो डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं, किसके कारण, एक्सट्रीम इनकम डिस्पैरिटी के कारण। सो अ स्टेबिलिटी विद इन सोसाइटी विल बी इरोडेड ड्यू टू इनकम डिस्पैरिटी। नेक्स्ट इज दैट हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी often empower the wealthy politically, allowing them to influence policies that favor their interests at the expense of broader societal welfare. अगर जो अमीर लोग हैं, जो है हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी होगी जिन अगर सोसाइटी में, तो जो वेल्थी जो पीपल हैं उनके पास पॉलिटिकली पावर ज़्यादा आ जाएगी, पॉलिटिकली वो एम्पावर हो जाएंगे, उसके कारण वो जो पॉलिसीज़ बन रही हैं गवर्नमेंट में वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे इन्फ्लुएंस कर लेंगे और एक ब्रॉडर सोसाइटल वेलफेयर का इतना वेलफेयर नहीं हो पाएगा, वो खुद का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं जो सिर्फ उन्हें ही फेवर करे। अब जो ये पॉलिटिकल पावर है कैन लीड टू रेंट सीकिंग बिहेवियर।
दिस पॉलिटिकल पावर फर्दर क्या कर सकती है, एक रेंट सीकिंग बिहेवियर को ला सकती है एक सोसाइटी में, जैसे कि लोबिंग एंड ब्राइबरी दैट डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्टिव यूजेस एंड हिंडर नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये जो डाइवर्ट रिसोर्सेज होगा फ्रॉम प्रोडक्टिव यूजेस से, ये क्या कर सकता है, हिंडर कर सकता है नेसेसरी इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स को। मोर ओवर ज़्यादा से ज़्यादा हाई इनइक्वालिटी कैन प्रोवोक सोशल अनरेस्ट और सिविल स्ट्राइफ। जो हाई इनइक्वालिटी है वो सोशल अनरेस्ट को प्रोवोक कर सकता है और एक सिविल स्ट्राइफ ला सकता है, जैसे कि कंट्रीज़ लाइक एल सल्वाडोर एंड ईरान, जहाँ ये हो रहा है, जहाँ पे डिस्पैरिटीज़ हैव लेड टू सिग्निफिकेंट अपहीवल and setbacks in development progress. You can see that एल सल्वाडोर और ईरान में ये जो इनइक्वालिटी के कारण सोशल अनरेस्ट और सिविल स्ट्राइफ हो रहा है, और ये डिस्प्यूट एक सिग्निफिकेंट अपहीवल और सेटबैक को ला सकते हैं इन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज दैट एडिशनली हाई जो इनइक्वालिटी है ये लिंक है इंक्रीज रेट ऑफ वायलेंट क्राइम्स। हाई इनइक्वालिटी इंक्रीज रेट्स ऑफ वायलेंट क्राइम से भी लिंक है, फर्दर डिस्टेबलाइजिंग कम्युनिटीज़, जो कि फर्दर कम्युनिटीज़ को डिस्टेबलाइज कर देगी। थर्ड वन इज़ द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस। ये क्या है, द फिलोसोफर जॉन रॉल्स introduced the concept of veil of ignorance to illustrate why extreme inequality is often perceived as unjust. एक फिलोसोफर है जॉन रोल्स जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल क्या होता है, पर्दा। इग्नोरेंस का पर्दा एज अ फ्रेज वो इंट्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, टू इलुस्ट्रेट, ये इलुस्ट्रेट करने के लिए कि क्यों एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इज़ ऑफन परसीव्ड एज अनजस्ट, क्यों अनजस्ट कहा गया है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को। इफ़ इंडिविजुअल्स वर गिवन द चांस टू चूज द सोसाइटल पोजिशन विदाउट नोइंग देयर आइडेंटिटी, potentially being born into wealth or extreme poverty, they would likely favor a more equitable distribution of resources. एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर इंडिविजुअल के पास चांस होता टू चूज़ देयर सोसाइटल पोजीशन, उनकी सोसाइटल पोजीशन को चूज़ करने का उनके पास अगर चांस होता विदाउट नोइंग देयर आइडेंटिटी, पोटेंशियली अगर वो वेल्थी फैमिली में बोर्न हुए हो या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी में, they would likely favor a more equitable distribution of resources. तो वो क्या करते, more equitable distribution of resources को favor करते। Next is this, while most people accept some level of income inequality, जब most people accept करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत level of income inequality की as necessary for incentivizing hard work and innovation, they generally prefer less inequality than what currently exists in many societies. जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं थोड़े सम लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी की, ये नेसेसरी है किसके लिए, इंसेंटिवाइजिंग हार्डवर्क एंड इनोवेशन। अगर कोई हार्डवर्क कर रहा है उसकी एज अ इंसेंटिव उसकी इनकम हाई होगी, अगर कोई नया इनोवेशन कर रहा है एज ए इंसेंटिव उसकी इनकम हाई होगी, तो इस इनकम इनइक्वालिटी को ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो जनरली प्रेफर करते हैं लेस इनइक्वालिटी देन व्हाट करेंटली एग्जिस्ट इन मैनी सोसाइटीज़। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी प्रेफर करते हैं कि जो आज के जो अब करेंटली सोसाइटी में जो एग्जिस्ट कर रही है जो इनइक्वालिटी, उससे थोड़ी सी लेस इनइक्वालिटी वो प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं इनइक्वालिटी अराइज फ्रॉम फैक्टर्स बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल सच एज इनहेरिटेड वेल्थ और इननेट एबिलिटीज रेदर देन मेरिट। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं इनइक्वालिटी अराइज हो रही है फैक्टर्स बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल, जो ऐसे फैक्टर जो बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल हैं उसके कारण इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि इनहेरिटेड वेल्थ, अपने बाप दादा से इनहेरिट हुई वेल्थ, और इननेट एबिलिटीज़ रेदर देन मेरिट के इनहेरिटेड एबिलिटीज़ और इननेट एबिलिटीज़ को एज अ फैक्टर बताया गया है इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट इज वेलफेयर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, टू एनकैप्सुलेट दीज रिलेशनशिप मैथमेटिकली। इन जो अभी रिलेशनशिप पढ़े उनको मैथमेटिकली इनकैप्सुलेट करने के लिए वेलफेयर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, दैट W इज इक्वल टू W1 with Y, I and P,
वेयर जहाँ पे जो वाई है वो रिप्रेजेंट करता है इनकम पर कैपिटा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट वेलफेयर जो कि वेलफेयर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। आई है उसे इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वेलफेयर को। पी क्या सिग्निफाइंस करता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो कि अगेन नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वेलफेयर को। नेक्स्ट इज दिस 5.3.2 दैट इज ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट एंड शिफ्टिंग। ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट और शिफ्टिंग, लॉरेंस कर्व्स। लॉरेंस कर्व जो है, these curves are graphical representation used to analyze income distribution within an economy and can illustrate different typologies of dualistic development। ये जो कर्व है लॉरेंस कर्व जो हम आगे देखेंगे, दीज कर्व, ये कर्व क्या होती हैं जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करने के लिए विद इन एन इकोनॉमी, और इलिस्ट्रेट करती हैं ये डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट। ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट की 3 टाइप्स दिखाई गई हैं। फर्स्ट इज ये आगे पीछे हो गए हैं बुक में, आपका पहले दे रखा है ट्रेडिशनल सेक्टर एनरिचमेंट, और उसके बाद मॉडर्न सेक्टर एनरिचमेंट एंड देन मॉडर्न सेक्टर एनलार्जमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न सेक्टर एनलार्जमेंट ग्रोथ दिया गया है। ये टाइपोलॉजी डिस्क्राइब करता है एक ऐसी एन इकोनॉमी जो कि ग्रो करती है बाय एक्सपेंडिंग इट्स मॉडर्न सेक्टर वाइल मेंटेनिंग कांस्टेंट वेजेस अक्रॉस बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। ये टाइपोलॉजी एक ऐसी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करती है जो कि ग्रो होती है बाय एक्सपेंडिंग अपना मॉडर्न सेक्टर को एक्सपेंड करके, वाइल अपने जो कांस्टेंट वेजेस है उसको मेंटेन करती है अक्रॉस बोथ मॉडर्न और ट्रेडिशनल सेक्टर्स के। ये जो मॉडल है मॉडर्न सेक्टर एनलार्जमेंट ग्रोथ, ये अलाइन है विद हिस्टोरिकल ग्रोथ पैटर्न्स observed in Western nations and some East Asian economics like चाइना एंड साउथ कोरिया। ये जो मॉडल है ये हिस्टोरिकल ग्रोथ पैटर्न के साथ अलाइन है और ऑब्जर्व करता है इन वेस्टर्न नेशंस जैसे और सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जैसे कि चाइना एंड साउथ कोरिया। ये ट्रेडिशनल सेक्टर एनरिचमेंट ग्रोथ टाइपोलॉजी का डायग्राम है। पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल सेक्टर वाला, और ये मॉडर्न सेक्टर एनरिचमेंट का है, एनलार्जमेंट का नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न सेक्टर एनरिचमेंट ग्रोथ। इन दिस सिनारियो इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स बट इज लिमिटेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ वर्कर। इस सिनारियो में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी बट ये लिमिट होगी टू अ फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स, फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स तक लिमिट होगी इन मॉडर्न सेक्टर वाइल वेजेस रिमेन कॉन्स्टेंट इन द ट्रेडिशनल सेक्टर। जबकि ट्रेडिशनल सेक्टर में जो वेजेस हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगी। और दिस टाइपोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है एक्सपीरियंस ऑफ मैनी लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन इकोनॉमिक्स। अब इसका जो है डायग्राम ये रहा, वर्स इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मॉडर्न सेक्टर एनरिचमेंट ग्रोथ। इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ इनकम एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। एनरिचमेंट में ये जो लॉरेंस कर्व है वो नीचे आ रही है, दैट ये एनरिच हो रहा है, एनरिचमेंट ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है बट लिमिटेड टू फिक्स नंबर ऑफ वर्कर्स इन द मॉडर्न सेक्टर। इसका एग्जांपल है लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीकन इकोनॉमीज। नेक्स्ट इज दिस ट्रेडिशनल सेक्टर एनरिचमेंट ग्रोथ। ये क्या है, हियर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वर्कर्स। यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो बेनिफिट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ से वो वर्कर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन ट्रेडिशनल सेक्टर विद मिनिमल ग्रोथ अकरिंग इन मॉडर्न सेक्टर। और ट्रेडिशनल सेक्टर में जो बेनिफिट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ से वो वर्कर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और जिसमें मॉडर्न सेक्टर में मिनिमल ग्रोथ अकर होगी। कंट्रीज़ जैसे कि श्रीलंका ये एग्जाम्प्लीफाई करती है इस अप्रोच को बाय फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये फोकस करता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रिड्यूस करने पे इवन एट लो इनकम लेवल्स। अब ट्रेडिशनल सेक्टर एनरिचमेंट का डायग्राम है ये, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ये है, परसेंटेज ऑफ इनकम ये है, और लॉरेंस कर्व जो है वो ऊपर जाती हुई दिखाई गई है इसमें, दैट की ग्रोथ हो रही है ट्रेडिशनल सेक्टर में। नेक्स्ट ट्रेडिशनल सेक्टर एनरिचमेंट ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट इज दिस
की ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम लॉरेंस कर्व्स। ये जो की ऑब्जर्वेशंस क्या है इन लॉरेंस कर्व्स से, जो अभी हमने देखी इन ट्रेडिशनल सेक्टर एनरिचमेंट, जो अभी हमने सबसे लास्ट में देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू हायर इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण इनकम हाई हो रही है, एक मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखने को मिल रहा है और रिड्यूस पॉवर्टी लेवल हो रहा है। मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट ग्रोथ में क्या हो रहा है, हाई इनकम हो रही है, रिजल्टेड इन इंक्रीज इनकम डिस्पैरिटीज। इनकम हायर इनकम होने के कारण इनकम डिस्पैरिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं बिना पॉवर्टी लेवल के कोई चेंज के। और मॉडर्न सेक्टर एनलार्जमेंट ग्रोथ में क्या हो रहा है, वाइल एब्सोल्यूट इनकम राइज, एब्सोल्यूट इनकम तो राइज हो रही है और एब्सोल्यूट इनकम डिक्रीजेस। एब्सोल्यूट इनकम राइज हो रही है बट इसके साथ साथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज हो रही है और रिलेटिव इनइक्वालिटी में इनिशियली वर्सन बिफोर इम्प्रूविंग द टाइम। एब्सोल्यूट इनकम राइज हो रही है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है, रिलेटिव जो इनइक्वालिटी है वो स्टार्टिंग में इनिशियली तो वर्सन है बट बाय द टाइम ये इम्प्रूव हो रही है ओवर द टाइम। नेक्स्ट इज दिस कज़नेट्स इम्प्रूव इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ये क्या है, लेट्स सी दिस। कज़नेट्स कर्व क्या है, साइमन कज़नेट प्रपोज करते हैं इसे, दैट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अर्ली स्टेजेस में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्सन होता है बिफोर इट इम्प्रूव्स लेटर ऑन। इम्प्रूव होने से पहले ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वर्सन होता है। एक फिनोमेना इलस्ट्रेटेड एन इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व व्हेन प्लॉटिंग चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट पर कैपिटा इनकम, GNI। एक फिनोमेना जो कि इलस्ट्रेट है बाय इन्वर्टेड यू शेप कर्व के, जब प्लॉट करते हैं इसे चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगेंस्ट पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। लेट्स सी इज इट्स डायग्राम। द इन्वर्टेड यू कज़नेट कर्व ये रही, इसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यहाँ है, गिनी कोफिशिएंट जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था वो यहाँ है। ये दिखाता है कि स्टार्टिंग में ये वर्सन होता जा रहा है और फिर यहाँ से ये वर्सन होता जा रहा है और फिर ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है, ऐसा कुछ ही दिखाया गया है। नेक्स्ट इज दिस मैकेनिज्म बिहाइंड द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। इसके मैकेनिज्म क्या है, एक मैकेनिज्म पढ़ने से पहले इसकी बुक में जो डेफिनेशन है वो ये है दैट कि कज़नेट्स कर्व है अ ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ है। नेक्स्ट इज दिस मैकेनिज्म बिहाइंड द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। के पीछे मैकेनिज्म क्या है, जो अर्ली इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑफन कंसंट्रेट्स इन हाई प्रोडक्टिव सेक्टर्स विथ लिमिटेड इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स। अर्ली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंसंट्रेट करती है हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स पर विथ लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, जबकि अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए कुछ लिमिटेड ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज दिस कज़नेट्स कर्व सजेस्ट करती है दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। स्ट्रक्चरल चेंजेस को ये सजेस्ट करती है डेवलपमेंट के दौरान, जो कि लीड कर सकता है टू इनिशियल इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। इनिशियली तो इनइक्वालिटी को लीड कर सकता है बट फॉलोड बाय इवेंचुअल डिक्रीज एज इकोनॉमीज मैच्योर। जब इकोनॉमी मैच्योर होगी तो ये डिक्रीज करेगा इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट कुछ एविडेंस एंड केस स्टडीज़ हैं। एम्पेरिकल डाटा फ्रॉम वेरियस कंट्रीज रिवील मिक्स पैटर्न रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड इनइक्वालिटी। आपकी बुक में कुछ ना कुछ डाटा दिया हुआ है, वहीं से ये एविडेंस एंड केस स्टडीज़ से एज अ समरी ये निकाला गया है दैट कि एम्पेरिकल जो डाटा है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज से ये रिवील करता है मिक्स पैटर्न रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल और इनइक्वालिटी। कुछ डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं स्टेबल लेवल ऑफ इनइक्वालिटी डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, अदर शो फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। कुछ सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स हैं इन ईस्ट एशिया हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग लोअर इनइक्वालिटी alongside with higher incomes. Next is this last part of 5.3 is the growth and inequality. Relationship between economic growth rate और income inequality complex है और multifaceted है समझने में। Historical data indicate that high growth rates do not necessarily correlate with increased inequality.
हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट करता है कि हाई ग्रोथ रेट नेसेसरीली कोरिलेट नहीं करेंगे विद इंक्रीज इनइक्वालिटी के, रेदर ये डिपेंड करता है कि हाउ ग्रोथ इज अचीव्ड और who benefits from it and which sectors are prioritized. Next is this effective policies that promote inclusive growth can sustain. जो effective policies हैं जो promote हुई है inclusive growth से, जो promote करती हैं inclusive growth को, ये sustain कर सकते हैं economic development को without exacerbating existing inequalities. इन समरी दिस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन जो है वो हाईलाइट करता है इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल वेलफेयर वाइल एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग बोथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव इनइक्वालिटीज फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग दीज डायनेमिक्स इज क्रूशल फॉर फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसीज़। इफेक्टिव पॉलिसीज़ को बनाने के लिए इन डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, aimed at improving social welfare outcomes across different societies. So with this, our 5.3 part ended here. We have left with only 5.4 and 5.5. Till 5.5 is in our syllabus. Next part of the 6, 7, 8 is not in our syllabus. So 5.4 and 5 we will do in our next parts. So thank you for watching my video. If you understand anything, please like, share and subscribe and keep supporting. Thank you very much.